इस गांव में हर 150 साल बाद एक इंसान को मौत के लिए चुना जाता था, क्योंकि हर 150 साल बाद एक ऐसा दिन आता था जब पूरे गांव पर मौत का साया मंडराने लगता था। क्योंकि गांव की पुरानी हवेली में एक ऐसा राक्षस रहता था जो हर 150 साल बाद गांव वालों से एक इंसान की बलि मांगता था और कहा जाता था कि अगर उस दिन उस राक्षस को इंसान की बलि न दी गई तो वो हवेली से बाहर निकलकर पूरे गांव को तबाह कर देगा। इस डर की वजह से गांव वालों ने सदियों से एक नियम बना रखा था कि हर 150 साल बाद गांव का एक इंसान खुद को बलि के लिए समर्पित करता था। लेकिन इस बार बलि का दिन करीब आते ही गांव में अजीब तरह से गांव के सारे जानवर मर जाते हैं, जिससे गांव के बुजुर्ग लोगों को समझ आ जाता है कि हवेली का राक्षस जाग चुका है, अब उसे नर बलि देनी होगी, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है। और तब गांव के पंडितों ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें लिखा था कि बलि पूरी होने तक गांव का कोई भी इंसान गांव की सीमा पार नहीं कर सकता। इसलिए पंडितों ने मंत्र पढ़कर गांव के चारों तरफ एक रहस्यमयी सीमा बना दी ताकि कोई भी इंसान बलि के डर से गांव से भाग ना जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि इस बार बलि के लिए किस इंसान को चुना जाए, और बहुत सोच विचार के बाद गांव वालों ने एक बूढ़े दादा को बलि के लिए चुन लिया और नियम के अनुसार गांव वालों ने उन्हें मालाएं पहनाई और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए पूरा गांव उन्हें उस राक्षस की हवेली तक छोड़ने गया। लेकिन वो बूढ़े दादाजी इस जश्न को अपनी दूसरी शादी समझ बैठे और खुशी में वो भी नाचने लगे। लेकिन नाचते नाचते वो बूढ़े दादा की अचानक वहीं मौत हो गई, जिसके बाद गांव वालों की परेशानी और बढ़ गई थी, क्योंकि अब बलि के लिए कौन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो।